हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे राजनीति विज्ञान के मॉडल प्रश्न परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 12। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, क्या थी? ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन अ बर्लिन की दीवार, ऑप्शन ब चीन की दीवार, ऑप्शन स शॉक थेरेपी, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, क्योंकि जो जर्मनी था उसको दो भागों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित कर दिया था। एक तरफ अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा था तो दूसरी तरफ साम्यवादी जो है वो सोवियत संघ। तो ठीक है, ये दीवार की वजह से ये एक विभाजन रेखा का काम हो रहा था वहां पर। दूसरा प्रश्न, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन अ है, यह पूंजीपति और साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी, हाँ बिल्कुल थी। ऑप्शन ब है, इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात किया गया था, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी किया गया था। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया, बिल्कुल सही है। और यह जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक था, नहीं, ये जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में विभाजन की रेखा का प्रतीक था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ठीक है, क्या लिखा है कि बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ये दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये तो पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्था के विभाजन का प्रतीक था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? ऑप्शन अ है, निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन ब समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, ऑप्शन स विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, और ऑप्शन द था अर्थव्यवस्था पर राज का कोई नियंत्रण नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? अब जब सोवियत संघ विघटित हो गया और उसके अनेक टुकड़े, तो उसका परिणाम क्या नहीं था ये बताना है। ऑप्शन अ है, कई नए देशों का उदय हुआ, बिल्कुल हुआ। ऑप्शन ब है, रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा, नहीं, ये नहीं हुआ। रूस एक महाशक्ति के रूप में पहले था, लेकिन जैसे ही इसका विघटन हुआ तो ये एक महाशक्ति नहीं रहा, बल्कि अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। स है, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, बिल्कुल आया। और पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, हाँ बिल्कुल जीत हुई। तो ये ऑप्शन इसका ब राइट रहेगा। नेक्स्ट, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, कौन थे? ऑप्शन अ मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन ब बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन स निकिता खुश्चेव, और ऑप्शन द ब्रेजनेव। तो राइट आंसर है इसका मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? ऑप्शन अ फरवरी 1990 में, ऑप्शन ब जून 1990 में, ऑप्शन स मार्च 1990 में, और ऑप्शन द अगस्त 1990 में। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ फरवरी 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शॉक थेरेपी अपनाई गई थी कब? आपको सन बताना है। ऑप्शन अ है 1988 में, ऑप्शन ब 1989 में, ऑप्शन स 1990 में, और ऑप्शन द 1992 में। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? ऑप्शन अ है, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। ऑप्शन ब है, उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया। ऑप्शन स, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई। और ऑप्शन द है, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया। ये जो है शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। प्रश्न है 9वां, सोवियत संघ में किस हिंदी फिल्म हस्ती को सबसे ज्यादा पसंद किया गया? ऑप्शन अ अशोक कुमार, ऑप्शन ब शम्मी कपूर, ऑप्शन स राज कपूर, और ऑप्शन द रणवीर कपूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स राज कपूर सोवियत संघ में हिंदी फिल्म हस्तियों में सबसे ज़्यादा पसंद किए गए।
थैंक यू। तो ये था आज का हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।